चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT बुक मैथमेटिक्स 12th का। 12th NCERT बुक आपके पास अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है आपके पास 12th का NCERT का मैथमेटिक्स बुक तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। 12th का NCERT बुक प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। NCERT का बुक 15 से 20 MB का बुक है, ये आप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाकर लिखेंगे NCERT मैथमेटिक्स। आपको हिंदी मीडियम में चाहिएगा तो हिंदी लिख दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो इंग्लिश लिख दीजिएगा। हम सजेस्ट करते हैं आप इंग्लिश मीडियम में ही बुक को डाउनलोड करें, ताकि आपको सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझा ही देंगे, क्या किसका क्या हिंदी होता है, आपको हिंदी बताते जाएंगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल को सॉल्व करने में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जैसा कि आपको बताए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का हिंदी होता है सारणिक। NCERT बुक का चौथा चैप्टर है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए बुक से और पढ़िए उसको। डिटर्मिनेंट का हिंदी होता है सारणिक, और रो का हिंदी होता है पंक्ति, और कॉलम का हिंदी होता है स्तंभ। ये आप जान लीजिए, रो का हिंदी होता है पंक्ति और कॉलम का हिंदी होता है स्तंभ। डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन होता है इट इज द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। यह स्क्वायर के फॉर्म में होता है, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 2/2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर हो गया 3 इंटू 3, 5 का स्क्वायर हो गया 5 इंटू 5, मतलब जिसका स्क्वायर होगा तो वो हमेशा बराबर होगा। 5 का स्क्वायर होगा 5 गुना 5 के फॉर्म में रहेगा, 5 गुना 5 के फॉर्म में रहेगा, जहाँ पे 5 दोनों जगह बराबर रहेगा। m इक्वल्स टू n के बराबर होगा। अब देखिए इस चीज़ को समझते हैं अच्छी तरह से। इट इज़ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रो और कॉलम। यह देखिए यहाँ पे जैसे हम ये डिटर्मिनेंट है, इसको दर्शाएं, ये रो है, ये रो है, 3 रो है, इसमें 3 कॉलम है। वर्टिकल लाइन जो है इसको कॉलम कहा जाता है, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है, और हॉरिजॉन्टल ये जो है सुता हुआ लाइन, हिंदी में हम लोग बोलते हैं सुता हुआ लाइन, जो सोया है उसे रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है ऊपर से खींचा हुआ लाइन इसे हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, और ये जो सुता हुआ लाइन है इसे रो बोलते हैं। इसमें देखिए रो को हमेशा दर्शाते हैं हम लोग, फर्स्ट रो को दर्शाते हैं R1 से, सेकेंड रो को दर्शाते हैं R2 से, थर्ड रो को दर्शाते हैं R3 से। रो 3 है, ये रो 2 है, ये रो 1 है। और इसी तरह कॉलम को दर्शाते हैं C1 से, और कॉलम 2 को दर्शाते हैं C2 से, और कॉलम 3 को दर्शाते हैं C3 से। यहाँ पे देखिए लिखे हैं हैशटैग, देखें डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड एज, मतलब डिटर्मिनेंट को सूचित करते हैं किस प्रकार हम लोग डिटर्मिनेंट को सूचित करते हैं। हम 2 वर्टिकल लाइन से, 2 खड़ी रेखा से, और 2 वर्टिकल लाइन से सूचित करते हैं, और डेट से सूचित करते हैं, और ट्राइंगल से सूचित करते हैं, और 2 वर्टिकल लाइन के बीच में ए लिखकर सूचित करते हैं, और डिटर्मिनेंट डेट ए के रूप में सूचित करते हैं। डेट ए लिख के उसके 2 वर्टिकल लाइन से घेर देते हैं, इस प्रकार सूचित करते हैं। जहाँ पे ये जो लिखे हैं ये सूचित करते हैं डिटर्मिनेंट को। अगर कहीं पर लिखा रहेगा ये इसका मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ए, या डेट ए डिटर्मिनेंट हो गया। और हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए रिमार्क में लिखे हैं इन डिटर्मिनेंट ऑलवेज m इक्वल्स टू n। जितना m जो हम है रो को दर्शाता है, रो m को दर्शाता है, m जो हमेशा रो को दर्शाता है, n कॉलम को दर्शाता है। जितना रो होगा उतना कॉलम होगा। ये डिटर्मिनेंट का खास बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट की खास बातें क्या हैं, जितना रो होगा डिटर्मिनेंट में उतना ही कॉलम होगा। अब देखिए हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिटर्मिनेंट के, कुछ इम्पोर्टेंट बातें। देखिए जैसा कि इस डिटर्मिनेंट में दिख रहा है वैसे हम इम्पोर्टेंट फीचर्स लिखे हैं डिटर्मिनेंट की, कुछ इम्पोर्टेंट बातें। दिस डिटर्मिनेंट, यहाँ पे आपको बताएं कि इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट दिस, यह डिटर्मिनेंट के अंदर 3 रो है। देखिए R1 R2 R3 3 रो है, 3 रो को लिखे हैं। दिस डिटर्मिनेंट हैज़ 3 रो। दूसरा नंबर में लिखे हैं इट हैज़ 3 कॉलम, मतलब इसके पास 3 कॉलम है। देखिए एक कॉलम है C1 C2 C3, 3 कॉलम है तो लिखे हैं इट हैज़ 3 कॉलम। और इसका ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर यही m इक्वल्स टू n होता है। कितना ऑर्डर का है, ये जो ऑर्डर होता है ये रो की संख्या को और कॉलम की संख्या को लिखना होता है। ऑर्डर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज, ऑर्डर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 3 क्रॉस 3, मतलब 3 गो रो है, 3 को कॉलम है। यहाँ पे हमेशा आपको बोले थे m इक्वल्स टू n होगा, m जितना होगा उतना n होगा डिटर्मिनेंट में, यही चीज़ है।
m इक्वल्स टू n है। अब देखिए लिखे हैं चौथा नंबर में एलिमेंट 4 इज नोन एज प्रिंसिपल एलिमेंट। अब इस डिटर्मिनेंट में देखिए यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होता है, ये घर का पहला एलिमेंट ये जो डिटर्मिनेंट के अंदर होता है, जो भी संख्या होता है उसे एलिमेंट हम कहते हैं। एलिमेंट किसको कहते हैं आप जान ही गए हैं कि डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी संख्या होता है उसे एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट किसी के रूप में ABCD के रूप में भी हो सकता है, एक छोटी ABCD के रूप में, और 1 2 3 किसी भी नेचुरल नंबर्स के रूप में हो सकता है, 0 भी हो सकता है। चलिए घर का मालिक इसको बोलते हैं, 4 को घर का मालिक बोलते हैं, इसे प्रिंसिपल एलिमेंट बोलते हैं। लीडिंग एलिमेंट इसी को बोलते हैं। प्रिंसिपल एलिमेंट और लीडिंग एलिमेंट हम लोग गाँव देहात का भाषा में बोलते हैं घर का मालिक। ये पूरा घर का मालिक है 4, तो इसको मालिक बोल दिया, घर का मालिक है ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि मालिक घर का किसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। इसी डिटर्मिनेंट को हम इस रूप में लिखें, ये 1 1 की जगह लिखे हैं, तो इसका मतलब हो गया ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है तो लिखें A1 1। ये फर्स्ट रो है लेकिन सेकेंड कॉलम में है तो A1 2 लिखे हैं। ये 1 जो है फर्स्ट रो में है लेकिन थर्ड कॉलम में है, कॉलम 3 में है, तो लिखें 1 3। ये देखिए सेकेंड रो में है तो रो की जगह 2 हो गया और कॉलम की जगह 1 हो गया, कॉलम फर्स्ट कॉलम में है। इसी तरह से ये A2 2 सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में है, ये सेकेंड रो में है थर्ड कॉलम में है, ये थर्ड कॉलम में है और थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, ये थर्ड कॉलम में है और थर्ड रो में है। A2 3 इज दिस एलिमेंट लाइज इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। इसी एलिमेंट को लिख लिए यहाँ से कोई भी लेके इसी को दर्शाए हैं। A2 3 को लिखेंगे हम लोग, A2 3 लिख सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट कौन सा जगह पे है, रो में और थर्ड कॉलम में। देखिए A2 3 कहाँ है, सेकेंड रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो में है लेकिन थर्ड कॉलम में है। A2 3 ये सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, यहाँ पे है A2 3, देख लीजिए A2 3 लिखें। इसी को हम लोग IJ के रूप में लिख सकते हैं। I इक्वल्स टू रो होता है, I इक्वल्स टू रो को बताता है I, और J कॉलम को बताता है। I इक्वल्स टू 2 है और J इक्वल्स टू 3 है। IJ दिस एलिमेंट लाइज इन ith रो एंड jth कॉलम। चलिए अब चलते हैं दूसरा भाग। चलिए अब कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। हाउ टू एवेल्यूएट, ज्ञात करें 2 into 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को। कैसे ज्ञात करेंगे 2 into 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को, जिसे लिखा हुआ है हैशटैग डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22। जैसे इसी को हम जितना इसी को छोटा करके लिखे हैं, इसी को 2 बाय 2 का रो में लिखे हैं, स्क्वायर में लिए हैं, 2 बाय 2 के स्क्वायर में लिखे हैं। इसी को सॉल्व करते हैं, इसका फार्मूला बनाते हैं, इसी पे हम फार्मूला बनाते हैं। देखिए यहाँ पे घर का मुखिया को पकड़ेंगे। कोई भी जैसे कांड होता है गाँव में, कहीं पे मारपीट होता है गाँव में मान के चलिए, तो गाँव में किसको सबसे पहले पकड़ते हैं, जाकर उस गांव का मुखिया को बुलाते हैं कि चलिए हमारे यहाँ पंचायती कीजिए। तो सबसे पहले मेन सदस्य माना जाता है मुखिया, तो मुखिया को सबसे पहले लिखेंगे, मुखिया को नहीं छोड़ेंगे, घर का मुखिया को सबसे पहले लिखेंगे, या मालिक जो घर का मालिक जो होता है उसे सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे घर का मालिक को लिख दिए, A11 को सबसे पहले लिखेंगे। A11 को लिख के कोना कोनी, देखिए कोना से इस कोना से इसको गुना करेंगे और इस माइनस के चिन्ह देंगे, फिर इस कोना से इसको गुना करके लिख देंगे। जैसे देखिए A11 को कोना को इससे गुना किया और माइनस दिए, फिर इसको इससे। अब देखिए यहाँ पे अगर माइनस देते हैं, हमेशा माइनस देते हैं। देखिए कोई भी चीज़ शुरू से में लिखते हैं तो वो प्लस में होता है। पहले जोड़ सीखते हैं, घटा सीखते हैं, पहले जोड़ सीखते हैं, तो इसलिए जोड़ यहाँ पे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद घटा सीखते हैं तो घटा का चिन्ह दिए। तो A11 इसी को लिखे A11 इंटू गुना A12 A12 A11 गुना A22 A11 गुना A12। यहाँ पे तो कुछ गलतियाँ हो गई, हम सुधार लेते हैं। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था, उसी को ठीक कर दिया। चलिए इसको गुना किए, A11 को गुना किए इससे और माइनस कर दिए, इसको गुना करके इससे A11 गुना A22 और माइनस हो गया A21 गुना A12 A12 गुना A21। मतलब इसको दोनों से पहले लिखे किसी गुना कीजिए उतना ही होता है। चलिए इस चीज़ों को फार्मूला के रूप में समझ गए हैं आप। ये फार्मूला होता है A11 गुना A22 माइनस A21 गुना
A12 ये फार्मूला होता है। ये घर को मालिक को गुना करेंगे इस कोना वाला से और इस कोना वाला को गुना करेंगे इस कोना वाला के बीच में माइनस दे देंगे। चलिए अब देखते हैं इसी प्रकार से ये सवाल को कुछ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट NCERT का है। देखिए ये यहाँ पे 4 है, 2, 3, 5 इस डिटर्मिनेंट को हम इवोल्यूएट करते हैं, ज्ञात करते हैं इसका वैल्यू को। देखिए सबसे पहले हम बोले थे मालिक को पकड़ेंगे, घर का मालिक को पकड़े, इसका इस कोना वाला से गुना कर देंगे, इस कोना वाला से गुना कर दिए 5 गुना 4 और इसको माइनस दिए, माइनस का चिन्ह दिए तो माइनस है यहाँ पे, माइनस का चिन्ह दिए। फिर इस कोना वाला को पकड़ेंगे, इससे गुना कर देंगे, इस कोना वाला को पकड़, ये कोना वाला यहाँ पे लिखे, फिर इससे गुना कर दिए। इसी को अब सॉल्व करेंगे। 5 गुना 4 हो गया 20 हो गया, 5 गुना 4 20 हो गया। जहाँ यहाँ पे मेरे से गलती हो गया है लिखने में, 5 गुना 4 20 हो गया। देखिए यहाँ पे 5 गुना 4 20 हो गया है, माइनस 6 14 है, सही है। 20 माइनस 6 14 हो गया। ठीक इसी तरह इस सेकेंड नंबर को सॉल्व करेंगे। A गुना D लिखेंगे, A गुना D, इस कोना वाला को इससे गुना करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस इस घटा देंगे, इसको गुना करके इससे, तो A गुना D AD हो गया, B और B गुना C BC हो गया। इसी तरह से NCERT का एग्जाम्पल नंबर डिटर्मिनेंट का पहला एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। 2 गुना 2 लिखे, यहाँ पे गुना चिन्ह दे दिए कोष्ठ के ब्रैकेट से, मतलब गुना का ही गुना छुपा हुआ है, पॉइंट दे दीजिए या गुना दे दीजिए, कोई बात, यहाँ पे गुना दे दीजिए या पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे गुना दे दिए। इसको गुना किए इससे 2 गुना 2 और 4 गुना -1, यहाँ पे -1 नहीं है, -1 था, चलिए यहाँ पे -1 है, यहाँ पे मिस हो गया तो 4 गुना -1 है तो -1 को पोस्ट में लिखे। ठीक है, ये 2 गुना 2 4 हो गया, -1 गुना -4 + 4 हो गया 8 हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसको बनाएंगे, x गुना x लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस ये गुना ये गुना ये हो गया, तो इसी को लिखें x + 1 गुना x - 1 ये इसको फार्मूला तोड़ेंगे, a + b × a - b, a² - b² होता है, x गुना x² हो गया, a + b × a - b, a² - b² x² - 1 का स्क्वायर होगा, तो x² को लिख सकते हैं x², 1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, देखेंगे माइनस का इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए आप इवेल्युएट करते हैं। अब एवोल्यूएट करते हैं, हाउ टू एवोल्यूएट 3 × 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अब 3 गुना 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि घर का प्रिंसिपल एलिमेंट आपको बता ही दिए, सबसे घर का प्रिंसिपल एलिमेंट ये होता है मेन, जो इस फर्स्ट कोना पे रहता है, A11 की जगह रहता है, ये होता है घर का मेन सदस्य या घर का मालिक, इसको बोलते हैं हम लोग। घर का मालिक को पकड़ेंगे सबसे पहले, यहाँ पे प्लस होता है, सबसे पहले जोड़ का चिन्ह करते हैं हम लोग, पहले सब कुछ से पहले जोड़ सीखते हैं, तो जोड़ को लिखेंगे, तो ये 4 को लिखे यहाँ पे, जैसे ही 4 को लिखेंगे इसको पकड़ेंगे, घर का मालिक को पकड़ेंगे, देखिएगा सामने वाला गायब हो जाएगा, सामने वाला को ढक देंगे और जो बचा हुआ है तो 1 6, वो जो बचा हुआ है 1 6 और 2 5 बचा हुआ है, तो 1 6 और 2 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 6 और 2 5, ये हो गया 2 × 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 2 × 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया। अब चाहे आप इधर से आइए चाहे इधर आइए, बात बराबर होता है, हम लोग इधर आते हैं, तो इसको 2 इधर, इस 4 के बाद क्या है हम लोग देखते हैं 2 है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ पे जो दिए हैं पहले प्लस होता है, जोड़ तो सीख लिए, उसके बाद घटा सीखेंगे, घटा का चिन्ह देते हैं 2, ये -2 है, तो ऐसी 2 है तो इसको माइनस किए 2 लिखे, फिर वर्टिकल लाइन दिए, 2 वर्टिकल लाइन दिए। ठीक है, 2 के पास जैसे आए इसका सामने वाला और इसका सामने वाला ऐसे देखिए गायब हो गया। अब बचा क्या है 3 0 और 6 5, 3 0 और 6 5 बचा हुआ है, 3 0 को लिखे हैं, 6 5 को लिखे हैं 2 वर्टिकल लाइन से। अब ये इस पे काम खत्म हो गया, तो इस इधर नहीं आएंगे, इधर ही, अगर इस दिशा में बढ़ रहे हैं तो इसी दिशा में बढ़ेंगे। तब 1 पे आए तो यहाँ पे देखिए घटा सीख लिया है, फिर से हम लोग शुरू कर देंगे, फिर से हम लोग पहले जोड़ सीखेंगे फिर घटा सीखेंगे। देखिए पहले जोड़ सीखें तो पहले जोड़ पे किए, 1 को यहाँ पे लिखें, उसके बाद इसको इसके सामने आए तो इसका सामने वाला ढक दिया और इसका सामने वाला ढक दिया, तो बचा 3 1 और 0 2, 3 1 और 0 2, इसको सेकेंड ऑर्डर के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं आप जानते हैं, ये 4 को तो ऐसे रहने ही देंगे पहले,
4 को कुछ नहीं करेंगे, ये 2 को भी कुछ नहीं करेंगे, 1 को भी कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको यहाँ पे बताएं, ये भी बताएं, ये भी बताएं, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2 × 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को 1 × 5 1 × 5 -6 × 2 -6 × 2, ठीक है, +2 -2 को यहाँ पे रहने ही देंगे जैसे है तैसे। यहाँ पे फिर से 3 × 5 3 × 5 माइनस दिए 6 × 0 6 × 0, फिर +1 देखिए, +1 किए, 3 × 2 3 × 2 1 × 0 3 × 2 और 1 × -1 × 0 किए। इधर देखिए यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि ये तीनों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद रहता तो 4 रहता तो इसको भी लेते, लेकिन इधर की बात देखते हैं नहीं है, इधर नहीं आना है, बस इधर बढ़े तो इधर से लेना है। जहाँ तक 3 ऑर्डर करेगा 3 ऑर्डर तक लिखना है, और 4 ऑर्डर रहेगा तो इधर बढ़ना है, इधर 3 ऑर्डर तक रहना है। अगर 4 ऑर्डर का रहेगा तब चौथा तक आते, चौथा है ही नहीं, 4 ऑर्डर का है ही नहीं। देखिए इसको सॉल्व किया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे, देखिए 5 × 1 हो गया 5, और 6 × 12 हो गया, 5 में से 12 गया -7, ठीक है, 4 को रहने देंगे। फिर -2 जगह -2 है, 3 × 5 = 15 -6, 15 में से 6 गया, 3 × 5 = 15 -6, 3 × 5 = 15 -6 × 0 0 हो गया, 3 × 5 = 15 -6 × 0, तो 15 में से 0 गया 0 हो गया। 15 को गुना कर देंगे 2 से, और ये इजी है कैलकुलेशन, ऐसे आप लोग 10th क्लास में सीखे ही हैं, इसको आप लोग इजी तरह से कर लेंगे, ठीक है। 3 × 2 1 × 0, 3 × 6 6 को 6 लिखे हैं, 1 को यहाँ लिखे, 1 से गुना किए हैं, बस इसी को। 4 × 7 = 28 -28, 15 × 2 = 30 -30 +6 = होगा -52। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। 3 को पहले लिखेंगे, +3 जोड़ दे के लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 है -2 लिखेंगे, उसके बाद 1 है +1 लिखेंगे। इसको जब इसको लिखेंगे तो इसको ढक देंगे, तो ये वाला लिखेंगे, यहाँ पे लिखे। जब इस पे आएंगे तो इसको ढक देंगे, ये और ये बचा, तो ये और ये भी लिख दिया, इसको ढक के। जब 1 पे आएंगे तो इसको 1 पे आएंगे तो इसको लिखना रहेगा, तो ये ढकेंगे। 1 पे आके इधर सामने वाला को ढक देंगे, सामने वाला को ढकेंगे तो 40 और 35 40 और 35, इसी को सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 14 में आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए। अब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व कीजिए अपने से। यू कैन डू इट, मतलब आई होप यू एंजॉय इट, मतलब आप इस वीडियो को एंजॉय किया और पूरी तरह से समझ गए हैं, ठीक है। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय। तब तक के लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन जो है उसको दबा के ऑल पे कर लीजिए, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।